हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप गार्डन। फ्रेंड्स, आजकल मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था कि मैं मम्मी के घर आई हूँ। तो मम्मी के घर आई थी तो मॉर्निंग वॉक करने निकले थे। तो यहाँ पर देखा कि काफ़ी सारी वेजिटेबल ग्रो किया गया है। यहाँ पर काफ़ी सारे फार्मर्स हैं और वो लोग बहुत बड़े लेवल पे सब्जियाँ ग्रो करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, अलग अलग तरह की सब्जियाँ उगाई थी इन लोगों ने। कुछ गोभी था, मटर था, काफ़ी सारी सब्जियाँ थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी एक छोटी सी वीडियो बना के अपने दोस्तों से शेयर किया जाए कि जो लोग सिटी वगैरह में रहते हैं और ये सब नहीं देख पाते कि ग्राउंड पे सब्जियाँ कैसे ग्रो की जाती है, उसका प्रोसेस क्या है, और जो किसान है वो किस तरह से सब्जियाँ ग्रो करता है। तो इस जो वीडियो में आपको सारी प्रोसेस देखने को मिलेगी। सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको बताऊंगी और जिन्होंने ये सब्जी ग्रो की है उनसे सारी चीज़ें पूछ के, उनसे सारी डिटेल लेके ही वीडियो में बताऊंगी। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप ना करें, ताकि इस वीडियो को देख के आप भी अपने गार्डन में या तो ग्राउंड स्पेस है या तो पॉट में ये सब्जियां ग्रो कर सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से, और उससे अच्छा सा वेजिटेबल्स ले सकते हैं। तो मुझे यकीन है आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे। चलिए शुरू करती हूँ कि मैं आज कौन कौन सी सब्जियाँ आपको दिखाने वाली हूँ, इन लोगों ने क्या क्या सब्जियाँ ग्रो की हुई है। ये बहुत दूर दूर तक, जहाँ तक आप देखेंगे, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, सारी सब्जियां ही सब्जियां ग्रो की हैं, अलग अलग सब्जियां हैं। तो सारा मैं आपको दिखाऊंगी और उसके बारे में सारी डिटेल दूंगी। तो चलिए मैं दिखाना शुरू करती हूँ। जो वेजिटेबल की लिस्ट है उसमें फर्स्ट वेजिटेबल क्या है, देखिए फ्रेंड, यहाँ काफ़ी बड़े लेवल पे सब्जियाँ उगाई जाती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ की वीडियो आप लोगों से शेयर की जाए, और यहीं से फिर तैयार होके हमारे मार्केट में आता है तो हम वहाँ से परचेज़ करते हैं। तो क्या क्या बोया गया है सब्जियों में और कैसे बोया गया है, कब उसके ग्रो करने का टाइम होता है, कब इसे हार्वेस्ट करना, ये सारी चीज़ें बताऊंगी। जिन्होंने ये ग्रो किया है उन्हीं से बात करेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये तो ग्राउंड पे लगा है, इस इन्फॉर्मेशन को लेके आप चाहें तो अपने घर पे छोटा सा ग्राउंड है वहाँ भी ग्रो कर सकते हैं, या पॉट में भी ग्रो करके काफ़ी सारा वेजिटेबल हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो सही तरीका पता रहेगा तब भी आप ग्रो कर सकते हैं किसी भी तरह के वेजिटेबल। तो हम सबसे पहले पोटैटो का देखते हैं कि आलू को कब बोना चाहिए और कैसे कैसे उसकी देखभाल करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों की नीड होती है उसे। कब बोया था आपने सर इसे? 2 महीने हो गए लगभग। 2 मंथ हो चुके हैं। तो अक्टूबर नवंबर में इसकी सीडलिंग होती है, पोटैटोज़ लगाए जाते हैं, तब ये धीरे धीरे ग्रो होता है। 3 मंथ में या फिर 3.5 मंथ में ये तैयार हो जाता है। इसकी जो हाइट देख रहे हैं, इतनी अच्छी हाइट हो रही है, इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। ये 2 मंथ हो चुके हैं इसे लगाए हुए, और दिसंबर अब फिनिश हो गया है। तो फरवरी के एंड तक ये इजीली तैयार हो जाएगा और हम इसे हार्वेस्ट कर पाएंगे। तो इस तरह से 3.5 महीने का टाइम होता है पोटैटोज़ को ग्रो करने का। इसमें क्या क्या कंपोस्ट ऐड किया गया है, इसमें वाटरिंग कैसे कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। इसमें पानी कब डालते हैं? पानी 15 दिन 20 दिन के बाद ही पड़ता है। जो पोटैटो होता है उसकी वाटर की नीड भी अच्छी होती है फ्रेंड। तो 15-20 दिन के गैप पे इसे वाटर चाहिए होता है। सॉइल में हल्का सा मॉइस्चर रहेगा तो जो पोटैटोज़ की ग्रोथ है वो अच्छी होगी, और सॉइल के अंदर जो पोटैटोज़ बनते हैं वो बहुत अच्छे से बन के आएंगे ज़्यादा क्वांटिटी में। और उसमें कंपोस्ट खाद वाद कब डलती है इसमें? खाद जैसे पानी लगाते हैं जब भी डालते हैं। फ्रेंड, कंपोस्ट में मैं आपको बताऊं, जब इसका सॉइल मिक्सचर बनाएंगे तो उसमें आपको स्टार्टिंग में ही अच्छी सी कंपोस्ट ऐड करनी पड़ेगी। कोई सी भी कंपोस्ट ले सकते हैं, लेकिन जो काउ डंग कंपोस्ट होती है, गोबर की खाद होती है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ज़्यादा अच्छी पैदावार देती है। तो इन्होंने भी गोबर की खाद यूज़ की हुई, अच्छी सी सड़ी हुई खाद लेते हैं तो वो सॉइल में मिक्स कर देते हैं। उसके साथ थोड़ा सा DAP भी यूज़ किया जाता है। DAP से प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये पहले सॉइल में यूज़ करना है। उसके बाद जब पोटैटोज़ ग्रो हो जाते हैं तो 1 महीने के बाद जब थोड़ी सी उसकी हाइट होती है तब आप उसमें ये कंपोस्ट ऐड कर देंगे, DAP, और उसमें थोड़ी सी वाटरिंग करनी है। उसके बाद ये जो खाद होता है वो बहुत अच्छी असर दिखाता है प्लांट में, और प्लांट की ग्रोथ कुछ इस तरह से होती है। मैं आपको पास से दिखाऊं, ये देखिए कितने बिग साइज़ के प्लांट हो गए हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। और इसमें पोटैटो ज़्यादा लेने का तरीका क्या होता है, देखिए जब ग्राउंड पे लगता है, बड़े लेवल पे लगता है या छोटे लेवल पे भी लगाएं तो इस तरह से इसमें देखिए नालियाँ बनाई जाती है। पोटैटो को ग्रो करने का अलग तरीका होता है। इस तरह से कुछ सॉइल को इकट्ठा करके लगाया जाता है, तो किसान लोग इसे मेड़ बोलते हैं। दोनों तरफ से सॉइल इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा किया जाता है, और जो प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों पे डाला जाता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोटैटोज़ बन के आते हैं, तो अच्छा पैदावार होता है उससे। तो इस तरह से आप भी अगर ग्राउंड पे ग्रो कर रहे हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। और पॉट में चाहें तो पॉट में भी जब आप पोटैटो ग्रो करें तो उसमें अच्छी सी भुरभुरी सी सॉइल देंगे तो अच्छे से पोटैटोज़ बन के आएंगे। तो ये देखिए कितने बड़े लेवल पे इन्होंने लगा रखा है, बहुत दूर तक सिर्फ पोटैटोज़ ही लगाए गए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ,
ये देखिए सारा पटेटो है और सभी पटेटो को एक ही तरीके से लगाया गया है इस तरह की मिट्टी से मेड़ बना के। अब मैं दूसरी सब्जी आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड नेक्स्ट वेजिटेबल में दिखा रही हूँ आपको मटर। मटर की भी बहुत बड़ी लेवल पे उन्होंने पैदावार की है। देखिए मैं पहले आपको दिखा दूं कि कितना ज़्यादा उन्होंने ग्रो किया हुआ। देखिए जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी सिर्फ मटर ही मटर दिख रहे हैं। तो बड़े लेवल पे किसान ग्रो करता है इसे और यहाँ से फिर मार्केट तक पहुँचता है और फिर हम उसे वहाँ से परचेज़ करते हैं। देखिए जहाँ तक भी आप देखेंगे ना सिर्फ मटर की ही खेती हुई है। बहुत ही ज़्यादा लेवल पे इन्होंने मटर बोया हुआ है। ये देखिए सारे के सारे मटर हैं। अब मैं आपको दिखाऊं कि इसमें इस तरह से फलियां बनने लगी हैं। जितने भी मटर है ना उसमें फलियां बननी शुरू हो गई है। कुछ फ्लावर्स भी बन रहे हैं, साथ में फलियां भी बन रही हैं। और जब इसमें दाने बन जाते हैं तब इसे तोड़ा जाता है। जब दाने तैयार हो जाते हैं तब तोड़ा जाता है और मार्केट में बेचा जाता है। तो जितने भी प्लांट है ना हर प्लांट में इस तरह से देखिए फलियां बननी शुरू हो गई है। देख सकते हैं आप लोग। देखिए फ्रेंड ये कुछ मटर हैं जो अभी ग्रो हो रहे हैं। प्लांट काफ़ी हेल्दी हैं और जो पहले दिखाया उसमें फ्लावरिंग हो चुकी है और उसमें जो फलियां हैं वो भी बन रही हैं। तो ऐसे जो किसान होते हैं वो लगाते रहते हैं। एक राउंड का लगा लिया, फिर दूसरा राउंड तैयार कर लिया, फिर तीसरा राउंड, ऐसे करके ये लोग लगाते रहते हैं और मार्केट तक पहुँचाते रहते हैं। इसमें देखिए सिर्फ ग्रोथ हो रही है। तो इसे लगाने का भी वही तरीका है। जैसे पटेटो दिखाया वो 3.5 महीने में तैयार होता है, लेकिन जो मटर है ये 2.5 महीने में तैयार हो जाता है। 2 से 2.5 महीने में इसमें फलियाँ बन जाती हैं और उसमें मोटे मोटे दाने बन जाते हैं। तो उसे किसान तोड़ के मार्केट तक पहुंचाते हैं। तो इसे भी इसी तरीके से लगाया जाता है। 2.5 महीने में तैयार होगा और इसमें भी हल्की सी नमी बना के रखनी है। अगर इसकी सॉइल ड्राई होगी तो जो इनके पत्ते हैं वो पीले पीले होने लगते हैं। तो इसलिए इसमें नमी बना के रखा जाता है। 15-20 दिन के गैप पे इसमें वाटरिंग करते रहते हैं ये लोग। तो जो पैदावार होती है वो अच्छी होती है और जो प्लांट होता है वो हेल्दी होता है। कंपोस्ट की बात करें तो कंपोस्ट इसमें ऐसे ही यूज़ किया जाता है। स्टार्टिंग में सॉइल में कंपोस्ट ऐड कर दिया जाता है और जब इसकी ग्रोथ होने लगती है तो 1 महीने के बाद इसमें थोड़ा सा और कंपोस्ट ऐड कर देते हैं कि जो प्लांट उग के आए हैं वो तेज़ी से ग्रोथ कर ले, कि उसमें फलियाँ बननी स्टार्ट हो जाए। तो ये है कंपोस्ट। ग्राउंड पे लगा हुआ है, बड़े लेवल पे लगा हुआ है तो सनलाइट तो इसे मिलती है, पूरी अच्छी सी सनलाइट मिलती है। लेकिन जो प्लांट थोड़ी सी शेड में रहते हैं, जो कुछ लोग पॉपुलर वगैरह के प्लांट लगाते हैं और थोड़ी सी शेड पे पड़ता है ना ये प्लांट, तो वो अच्छी ग्रोथ नहीं करता है, लैकी हो जाता है, लंबे हो जाते हैं, उसमें फलियाँ ठीक से नहीं बनती है। तो जो भी ग्राउंड पे प्लांट लगे होते हैं उन्हें फुल डे की सनलाइट, अच्छी सी धूप मिलती है, तभी ये अच्छी सी ग्रोथ करते हैं। देखिए कितने बड़े लेवल पे इसे लगाया गया है। तो मैंने आपको कंपोस्ट भी बता दिया, वाटरिंग भी बता दी, सनलाइट भी बता दी। तो इस तरह से इसे उगाया जाता है और 2.5 महीने में फसल तैयार होकर घर तक पहुंच जाती है। तो ये हो गया मटर। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वेजिटेबल मैं आपको दिखा रही हूँ गोभी। ये फूल गोभी का प्लांट है। इन्होंने पत्ता गोभी भी लगाया, जो बंद गोभी आती है जिसे कैबेज बोलते हैं, वो भी लगाया। देखिए कितने बड़े लेवल पे लगा रखा, हर एक सब्जियों को बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे लगा रखा है इन्होंने। यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। और प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने हेल्दी हैं। ये देखिए ये सिंगल प्लांट है, इतना बिग साइज़ का ये सिंगल प्लांट है। ग्राउंड का यही फ़ायदा होता है, पॉट में लगाते हैं तो इतना हेल्दी प्लांट बन के नहीं आता है, लेकिन ग्राउंड पे जो सारे न्यूट्रिएंट प्लांट को मिल जाते हैं ना तो उससे प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी बन के आता है। तो देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी दे रहे हैं, सभी के सभी एक एक सिंगल प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। ये देखिए ये सिंगल प्लांट है, इतना बड़ा सा सिंगल प्लांट, और इनकी लीव्स का साइज़ में आप मेरे हाथ से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए कितनी बिग साइज़ की लीव्स आ रही हैं। मैं आपको गोभी दिखाऊं, देखिए इसमें गोभी बन गई है। हर एक प्लांट में गोभी बननी शुरू हो गई है। किसी में थोड़ी जल्दी बन जाती है और किसी में बाद में बनती है। तो इस तरह से सभी प्लांट में गोभी बन रही है। ये फूल गोभी का प्लांट है। पत्ता गोभी इन्होंने अलग लगा रखा है। अलग अलग जगह पे अलग अलग लगाई जाती हैं सब्जियां, और सभी प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी है। देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी दे रहे हैं। और इस तरह से मुझे वेजिटेबल की खेत में आके बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो आप लोगों से शेयर करूं। बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि किसान कितनी मेहनत से ये सब्जियां उगाता है, उसके बाद मार्केट में पहुंचता है और उसके बाद हमारे किचन तक पहुंचता है। तो काफ़ी बड़े लेवल पे ये इन्होंने ग्रो किया है, बहुत अच्छी पैदावार की है उन्होंने। बहुत मेहनत के बाद इस तरह से प्लांट बन के तैयार होते हैं और उसमें गोभी बनती जाती है। देखिए यहाँ पर भी गोभी बननी शुरू हो गई है। इसका जो टाइमिंग होता है फ्रेंड, ये भी 2.5 से 3 महीने लगता है। छोटी सी पौध लगाई जाती है, पहले पौध अलग से ग्रो किया जाता है सीड्स के थ्रू। उसके बाद जब पौध तैयार हो जाती है तब उसे ग्राउंड पे या पॉट में लगाया जाता है, और उसके बाद अच्छी सी उसकी केयर की जाती है, देखभाल की जाती है, तब वो इस तरह से तैयार होता है। देखिए फ्रेंड ये वाली जो गोभी मैंने आपको दिखाई, ये तो तैयार हो गई है। इसमें फ्लावर्स बनने शुरू हो गए हैं, जो मैंने अभी दिखाया था यहाँ फ्लावर बन रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही इन्होंने छोटे पौध भी लगा दिए हैं।
यहाँ पर बड़ी पौध तैयार हो गई, ये पहले लगाया गया था और अब इन्होंने दोबारा से छोटी पौध लगा दी है कि जब ये वाला मार्केट में पहुँचेगा तब तक ये धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से जब हमें मार्केट से मिलता है ना, तो किसानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये जो पैदावार है वो बन के आती है और हमें मिलती है। तो ये देखिए, ये हेल्दी प्लांट, इसमें गोभी बनेगा और साथ में इसके छोटी पौध, इसको भी उन्होंने बहुत ज़्यादा लगा रखा है। देखिए बहुत दूर दूर तक इन्होंने छोटी पौध, इधर देख सकते हैं कितनी दूर तक इन्होंने पौध लगाई है। तो आगे ये तैयार होते रहेंगे और मार्केट तक पहुंचते रहेंगे, जिसे हम लोग किचन तक पहुंचाते हैं। तो ये हो गया गोभी। इसमें भी वही सिस्टम है, जब आप इसे लगाते हैं, इसकी पौध तैयार करते हैं, तो इसमें अच्छा सा कंपोस्ट ऐड कर देंगे तो प्लांट हेल्दी सा बन के आएगा। और उसमें 1 मंथ के बाद थोड़ा सा आपको खाद डालना पड़ता है, वही DAP वगैरह डालते हैं और उसके बाद वाटरिंग करते हैं। इसमें भी नमी बना के रखी जाती है, टाइम टाइम से इसमें वाटरिंग करते रहते हैं। 15 से 20 दिन में इस तरह से देखिए इन्होंने नालियाँ बनाई है ना, इसमें पानी देते रहते हैं तो जो ऊपर वाली मिट्टी है उसे अब्जॉर्ब कर लेती है। देखिए इस तरह से लगाते हैं किसान लोग, ऐसे मेड़ बनती है आलू की तरह और उसके ऊपर लगाया जाता है और नीचे ज़्यादा सी सॉइल रहने के कारण ही ग्राउंड पे जो प्लांट लगते हैं वो बहुत हेल्दी बन के आते हैं। तो आप भी इस वीडियो को देखने के बाद ईजिली गोभी को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, पहले मैंने आपको फूल गोभी दिखाया, अब ये बंद गोभी है, जो कैबेज आता है वो है, उसे भी इन्होंने ऐसे ही मेड़ बना के लगाई है। देखिए कितनी मोटी मोटी सी मेड़ है, साइड में इनकी नालियाँ रहती हैं, यहाँ पानी लगाया जाता है और फिर अगली मेड़। देखिए एक मेड़ पे, इस तरह से दिखाती हूँ मैं, एक मेड़ पे 2-2 प्लांट लगाए गए हैं, ऐसे रो बनाया गया है और इसे भी बहुत बड़े लेवल पे लगाया गया है। ये देखिए जहाँ तक देखेंगे आप पूरा कैबेज लगाया गया है, बहुत ज़्यादा कैबेज है, ये पत्ता गोभी और बंद गोभी भी बोलते हैं। तो इस तरह से किसान लोग बड़े लेवल पे सब्जियां उगाते हैं। देखिए ये सारा कैबेज है और फूल गोभी और पत्ते गोभी को ग्रो करने का एक ही तरीका है, 2.5 से 3 महीने में तैयार हो जाता है। एक बार इसमें गोभी बनती है, उसे हमें काट लेते हैं तो दोबारा इसमें नहीं बनती, फिर जो उसका प्लांट बचता है उसे जानवरों को खिला सकते हैं। तो ये है गोभी ग्रो करने का तरीका। अब मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको। नेक्स्ट है फ्रेंड पालक। देखिए यहाँ पालक भी उगाया गया है, बहुत अच्छी सी ग्रोथ हो रखी है, काफ़ी अच्छी ग्रीनरी दे रहा है। ये देखिए पालक भी उगाया है इन्होंने, बड़ी सी प्लॉट है, यहाँ पर हर तरह की सब्जियाँ उगाते हैं ये लोग और यहाँ से मार्केट में ले जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए कुछ लोग पानी डाल रहे हैं, मटर जो लगाया गया है उसमें बड़ी सी पाइप है, उससे पानी डाला जा रहा है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, ये देखिए इस तरह से प्रेशर से पानी डाल रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पर। और ये पालक है, पालक को भी उसी तरीके से ग्रो किया जाता है, लेकिन जो पहले मैंने सब्जियां दिखाई हैं वो सभी एक बार ही तैयार होती हैं, चाहे पटेटो हो चाहे गोभी हो। लेकिन जो पालक है उसे बार बार कट करके बार बार उसे ग्रो किया जाता है। एक बार कट करते हैं, उसमें थोड़ा सा खाद डाल के और वाटरिंग की जाती है, फिर दोबारा से उसमें ग्रोथ होती है। तो जो ये दिखा रही हूँ मैं, ये तैयार हो चुका है, इसे कट करना है। जस्ट बगल में आपको दिखाऊँ, इसे कट कर लिया गया है, इसे एक बार काटा जा चुका है और इसमें खाद डाल के पानी डाला गया है, तो ये दोबारा से ग्रोथ कर रहा है, फिर से ये तैयार हो जाएगा। तो जब तक ये तैयार होगा तब तक इसे कट किया जाएगा। तो इस तरह से ये लोग बोते हैं कि एक तरफ से कट होता रहे, एक तरफ से तैयार होता रहे। तो पालक को इस तरीके से ग्रो किया जाता है। इसका भी सेम प्रोसेस है, इसको भी सॉइल में अच्छा सा काऊ डंग कंपोज ऐड करते हैं किसान लोग, और भी कई तरह की खाद ऐड किया जाता है। उसे ऐड करने के बाद इसमें जो पालक होते हैं उसके सीड्स डाले जाते हैं और सीड्स से ग्रो हो जाते हैं ये जो पालक होते हैं, और धीरे धीरे ग्रोथ होती रहती है। 1 महीने का जब प्लांट बन के तैयार होता है तो उसमें अच्छी सी खाद डाली जाती है, DAP का छिड़काव किया जाता है, उसमें पानी डाला जाता है, और जब वो प्लांट अच्छे से ग्रोथ हो जा करके तैयार होती है तो देखिए इस तरह से कुछ हेल्दी सा प्लांट बन के तैयार होता है। ग्राउंड का जो प्लांट होता है वो पॉट के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और अच्छी सी ग्रोथ करता है, ग्रीनिश लुक दे रहा है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से आप पालक को ग्राउंड पे ग्रो कर सकते हैं और सेम प्रोसेस को फॉलो करके पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। मैं खुद भी, मेरे पास ग्राउंड स्पेस नहीं है तो मैं भी जो थोड़ी बहुत सब्जियां ग्रो करती हूँ उसे पॉट में ही ग्रो करती हूँ। हमारे शौक भी पूरे हो जाते हैं और थोड़ी सी सब्जियां हमारे किचन गार्डन से हमें मिल जाती हैं। तो मुझे तो ये चीज़ें बहुत पसंद है, तो मैं करती हूँ। और आप भी इस वीडियो को देख के चाहे ग्राउंड पे चाहे पॉट में सब्जियां ग्रो कर सकते हैं।
देखिए फ्रेंड, वहाँ पर सरसों भी उगाया गया था, बट वो थोड़ी दूरी पे था तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। बस वहाँ से एक पिक ली थी, तो मैंने सोचा उसकी भी डिटेल दे दूँ आपको कि वहाँ पर सब्जियों के साथ साथ सरसों भी उगाया गया था। और उसे उगाने का भी सेम प्रोसेस है। उसे भी सीड्स के थ्रू ग्रो किया जाता है और जो सॉइल होती है उसमें अच्छा सा कंपोस्ट ऐड किया जाता है। फिर जब 1 मंथ में वो अच्छा सा ग्रो करके पौध बन जाता है तो उसमें भी फिर वैसे ही अदर सब्जियों की तरह ही कंपोस्ट का छिड़काव किया जाता है और उसमें वाटरिंग की जाती है, तो उसकी ग्रोथ तेज़ी से हो जाती है। और सरसों का जो प्लांट होता है उसे हम एज अ ग्रीन सब्जी भी यूज़ करते हैं, उसके पत्तों की भी सब्जी बनाई जाती है। और जब उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद फूल आते हैं और उसमें सरसों के दाने बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस है सरसों को ग्रो करने का। तो वहाँ पर सब्जियों के साथ साथ सरसों भी ग्रो किया गया था। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको बहुत सारी वेजिटेबल दिखाई कि किस किस तरीके से उन्होंने कितने बड़े लेवल पे ग्रो किया हुआ है। देखिए यहाँ पर मटर है, ये सारा मैंने आपको दिखा दिया। काफ़ी दूर तक इन्होंने लगाए हुए, जहाँ तक आप देखेंगे ना वहाँ तक सिर्फ मटर ही मटर ग्रो किया गया है और इसमें फलियाँ बनने लगी हैं। काफ़ी बड़े लेवल पे ग्रो किया है। और यहाँ देखेंगे तो ये पोटैटो ग्रो किया गया है। मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया, यहीं से स्टार्ट किया था। देखिए सारा का सारा पोटैटो है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है, काफ़ी अच्छी पैदावार कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत की है इसमें इन्होंने। और उसके बैक साइड में देखेंगे तो कैबेज लगाया गया है। उसके बैक साइड में देखेंगे तो जो फूल गोभी है वो लगाया गया है। सारा का सारा वेजिटेबल यहाँ पे ग्रो किया गया है। अभी यहाँ पे दिखाया था मैंने आपको, ये पालक ग्रो किया गया है। तो ये सारी सब्जियाँ इन्होंने ग्रो की है। तो काफ़ी डिटेल में मैंने वीडियो दिखाई है और साथ में सारी चीज़ें दिखा के आपको बताया भी है। सही इन्फॉर्मेशन लेके ही सही पैदावार की जा सकती है। यहाँ पर किसान ने कितनी मेहनत से सब्जियाँ उगाई है। इतने बड़े लेवल पे ये लोग ये सब्जियाँ उगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। 3 से 4 महीने लगते हैं हर एक वेजिटेबल को प्रिपेयर होने में। उसके बाद वो मार्केट में पहुँचता है और हम लोग उनसे मार्केट से परचेज़ करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग ना करें सब्जियाँ खरीदते समय, क्योंकि काफ़ी लो रेट पे वो लोग सेल करते हैं। उनकी मेहनत भी वसूल नहीं हो पाती है। इसलिए जो रेट वो दे रहे हैं, हाँ थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ना करें, ताकि उनकी मेहनत का पैसा उन तक पहुँच सके। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मुझे तो सलाम है इन किसान को कि इतनी मेहनत से ये सब्जियाँ उगा के हमारे घरों तक पहुँचाते हैं। तो प्लीज़ आप भी इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़े रहें। जल्दी किसी नए वीडियो के साथ आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक अपना और अपने गार्डन का ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।